दोस्तों मैं मोहम्मद हलीमुर रशीद, आप लोग का स्वागत है एएच स्मार्ट क्लास के इस नए वीडियो के साथ। आज हम आप लोग के लाए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 से जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जाति तथा मतलब चैप्टर 3 है बंधुत्व जाति, समझ में आ गया। इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल पर जाके देखिए, आप लोग को वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये चैप्टर 3 से जुड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। चलिए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। देखिए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग। 18 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन। किसी को पता है तो कमेंट करते चलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़े होंगे तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, महाभारत के युद्ध में किसको विजय प्राप्त हुआ था। महाभारत का युद्ध जो हुआ था उस समय में किसको विजय प्राप्त हुआ था। किसी को पता है तो कमेंट करते चलिए, नहीं तो सुन लीजिए ऑप्शन। पांडव को, दुर्योधन को, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए बी दोनों को मतलब ए और बी दोनों हो सकता है। तो किसी को पता है तो कमेंट करते चलिए, नहीं तो हम बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। महाभारत के युद्ध में पांडव को विजय प्राप्त हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, महाभारत के प्रथम भाग को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है हर साल कि महाभारत के प्रथम भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सुनिए आप लोग पहले। महाभारत के प्रथम भाग को आदि पर्व कहा जाता है, या प्रथम पर्व होना चाहिए, गलती प्रिंट मिस्टेक हो गया। प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व, इनमें से कोई नहीं। तो जिसको भी पता है कमेंट करते चलिए, नहीं पता है तो हम लोग आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। महाभारत के प्रथम भाग को आदि पर्व कहा जाता है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। अब महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ, तो ऑप्शन सुनिए। कुरुक्षेत्र में, पंजाब में, उड़ीसा में, हरियाणा में। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता तो हम बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। महाभारत का जो युद्ध था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं। महाभारत में कितने पर्व है, ये भी क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है हर एक साल। ऑप्शन सुन लीजिए। 18, 19, 17, 16। जिसको भी पता है कमेंट कीजिए, नहीं पता तो हम बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। महाभारत में कुल 18 पर्व है, समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। मगध का संस्थापक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन गौर से सुनिए, मगध का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए में हो गया जरासंध, ऑप्शन नंबर बी में हो गया धनानंद, ऑप्शन नंबर सी हो गया अशोक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर किसी को पता है कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। मगध का संस्थापक जरासंध को कहा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस पर 12th और 10th का अच्छी तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, सिलेबस वाइज सिलेबस और चैप्टर वाइज चैप्टर। खास करके उर्दू हिंदी का अच्छे से हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोग जाकर देख लीजिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग को वीडियो प्ले लिस्ट मिल जाएगा, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं। हर्यक वंश का राजा कौन था। देखिए हर्यक वंश का राजा कौन था, इसका राइट देखिए हर्यक वंश का राजा कौन था ये पूछ रहा है। तो आप लोग ऑप्शन सुनिए। बिंबिसार, अशोक, धनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। हर्यक वंश का राजा बिंबिसार है। हर्यक वंश का राजा कौन है, बिंबिसार, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, किस वंश को पिता को मारने वाला वंश कहा जाता है। ये क्वेश्चन फिर से सुनिए, किस वंश को पिता को मारने वाला वंश कहा जाता है। तो ऑप्शन सुन लीजिए। हर्यक वंश, मौर्य वंश, मगध वंश, इनमें से कोई नहीं। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। हर्यक वंश को पिता को मारने वाला वंश कहा जाता है, समझ में आ गया। पिता को मारने वाला वंश कहने का मतलब
पिता के मारने के बाद राजा बना, फिर उसका बेटा उसके मारने के बाद राजा बना। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? अब यहाँ पूछ रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन सुन लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। किसी को पता तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अगर आप लोग को कहीं पे कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमारे मतलब यूट्यूब पे हमारे मतलब कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नहीं तो नंबर सुन लीजिए, आप लोग को वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा 62 021 54 580 पे मैसेज कीजिए, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे हम लोग। समझ में आया? फिर से नंबर सुन लीजिए 62 021 54 580 54 580। समझ लीजिए 62 021 54 580 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पद पर नियुक्त किया था? अब देखिए चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन सुन लीजिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। किसी को पता है कमेंट कीजिए, नहीं पता तो हम बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया। एग्जाम में पूछ देगा, मतलब कि चाणक्य के प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चाणक्य। समझ में आ गया? जब मैं पूछता अगर क्वेश्चन उल्टा फुल्टा करके किससे भी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चाणक्य। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। चाणक्य के बुक का क्या नाम है, या चाणक्य की किताब का क्या नाम है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन सुन लीजिए। अर्थशास्त्र, इतिहास, गणित, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ेंगे तो आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं, सब बन जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चाणक्य के किताब का नाम हो गया अर्थशास्त्र। समझ में आ गया? इस अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने को मिलता है। समझ में आ गया? एग्जाम में पूछ दे अर्थशास्त्र में किस वंश के बारे में जानकारी मिलता, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? देखिए पहले बता दिए कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर भी यहाँ पर ऑप्शन सुन लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्यक वंश, मगध वंश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य वंश। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिकंदर कहाँ का रहने वाला? क्वेश्चन फिर से सुनिए कि सिकंदर कहाँ का रहने वाला। ये क्वेश्चन इस बार पूछा था क्लास 10 में, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए। आप लोग देख लीजिए ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए। सिकंदर ऑप्शन सुनिए, यूनान, ग्रीक, मकदूनिया, इनमें सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिकंदर यूनान, ग्रीक, मकदूनिया का रहने वाला था। समझ में आ गया? इस बार पूछा हुआ था सिकंदर कहाँ का रहने वाला था, तो इसका राइट ऑप्शन में दे दिया था यूनान। सब बच्चा गलती करके आ गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यूनान था। मगर यहाँ पे यूनान, ग्रीक, मकदूनिया, ये तीनों का सिकंदर रहने वाला था। अब गलती नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा था कि प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है। ये क्वेश्चन मेरे लोग के टाइम में पूछा गया था, प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है। ऑप्शन सुनिए, अशोक, धनानंद, अकबर, इनमें से कोई नहीं। किसी को पता है कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। सॉरी 15 मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना? अभिज्ञान शकुंतलम एक किताब है, किसकी रचना ये पूछ रहा है। ऑप्शन सुन लीजिए, कालिदास, यहाँ पे गलती लिखा सर, अकबर होगा, अकबर, बाबर, अशोक। किसी को पता है कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते। ये क्वेश्चन से पूछा था लगभग हर बार 12th के एग्जाम में, इस बार भी पूछा गया था, विज्ञान शकुंतलम किसकी रचना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना।
समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर चलते हैं। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ऑप्शन सुनिए, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। किसी को पता है कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, मलयालम भाषा केरल में बोला जाता है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। अशोक का धर्म, अशोक कौन धर्म अपनाया? सॉरी, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि अशोक कौन सा धर्म अपनाया या कौन धर्म अपनाया। ऑप्शन सुन लीजिए, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो किसी को पता तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? पीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, अशोक, इनमें से कोई नहीं। किसी को पता है कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। समझ में आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इससे हम पहले बता देते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल हो पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 62 021 54 580। लिख देते हैं, नंबर लिख देते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर हो गया 62 021 54 580। वहाँ पर मैसेज कीजिए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आज का लास्ट है। सातवाहन वंश में कुल कितने राजा हुआ करते थे? सातवाहन वंश में कुल कितने राजा हुआ करते थे? किसी को पता है कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। ऑप्शन सुन लीजिए पहले, 19, 20, 17, 18। अब यहाँ पे ऐसा नहीं देख लीजिए, मतलब सातवाहन वंश बोल रहा है तो 7 लिखा हुआ तो 7 राजा होगा। इस पर भड़प में नहीं रहना। सातवाहन वंश में जरूरी नहीं कि 7 राजा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, सातवाहन वंश में कुल 19 राजा हुआ करते थे। चलिए आप लोग से मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। जल्दी हम आप लोग के लिए चैप्टर 4 लाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।